और दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता आसमां तेरी सजावट में कभी थी वरना चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता, चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। सच्ची बात बताइए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा ना? आपने मोहम्मद अली फैजी से बहुत कलाम सुने और इंशाअल्लाह तकरीर के फौरन बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नात होगी, उनके बाद इंशाअल्लाह वक्त रहा तो हजरत मोहम्मद अली फैजी के फिर कलाम होंगे। मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत, मकबूल शख्सियत, मशहूर शख्सियत, मसरूफ शख्सियत, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत आदमी अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलक की आला हज़रत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की बिहार सीतामढ़ी की आमद हो चुकी है। अब तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाए। काफी दिनों के बाद हमें और आपको हजरत की तकरीर सुनने का मौका मिल रहा है, तो पूरा मजमा हजरत की आमद की खुशी में जरा हाथ उठाकर के नबी को पुकार ले, जरा बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठाकर के बोले या रसूल अल्लाह। बस एक शेर सुन ले, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में रूपुर वालों अतराफ के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान इस शेर को तवज्जो से सुन ले, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। हम सुनते हैं जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बच चुके होते। नबी की मोहब्बत में कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बच चुके होते। जो कुत्ते दौड़ रहे हैं नबी की असमत पर, उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। नबी की असमत पर उमर के दौर में होते तो कर चुके होते। और इसी रूह को सुन्नी जन्नती मुसलमान नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर चाचापुर के चौराहे पर खड़े होकर के चोट होता है। ज़ातिमा सुन लो, हमेशा जोर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? अरे खुदा के बंदो जोर होते हो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमेशा जोर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? हमेशा जोर होते हो, ज़बर होता तो क्या होता? गुलामों को खैरुल बशर होता तो क्या होता? जुलूस मारपीट पे ज़ालिमों उंगली उठाते हो, जुलूस मारपीट पे ज़ालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? जुलूस मारपीट पे ज़ालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? जुलूस मारपीट पे ज़ालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? अब फिर तैयार हो जाए आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में, मुल्क हिंदुस्तान की मकबूल शख्सियत, हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत आदमी सुन्नत तर्जुमानी मसलक की आला हज़रत इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की बिहार सीतामढ़ी की आमद हो रही है। दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा दोनों हाथों को पचने बात बना करके और करबला का मंजर अपनी ज़हन में रख करके ये चार मिसरे सुनने के बाद आवाज से आवाज मिला करके बोलेगा, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, जोर बोले या हुसैन, हाथ उठा कर बोले या हुसैन, या हुसैन। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन के नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन के नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीता है वही सर उठा के चलता है। अपना हाथों को खोले और बुलंद आवाज से हज़रत का इस्तक़बाल कर ले, ना जोर बोले
समझता है, अली के घर का नौकर हूँ, जमाना क्या समझता है। हुसैन पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूँ, जमाना क्या समझता है। अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबीका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फरहसिया मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। प्यारे सामईन, रूपपुर बरेली शरीफ के खुशअक़ीदा सामईन, रूपपुर के नौजवानों ने सैयद यूनुस साहब ने, जनाब इफ्तिखार साहब ने और उनके साथ जो कमेटी के अफराद हैं, सब ने निहायत ही मोहब्बत के साथ अज़ीमुश्शान महफिल का एहतमाम किया। आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी को समाअत किया और मेरी तकरीर के बाद हिंदुस्तान के मशहूर शायर, पसंदीदा शायर, हर दिल अजीज शायर जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को समाअत करेंगे। वो तशरीफ फरमा है, बैठ गए हैं आकर। इन्हें आप मेरी तकरीर के बाद ही समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। नकीब इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीद नकीब बेनज़ीर हजरत क़ारी हसन रज़ा की खूबसूरत नज़ामत और मुक़्तज़ा हाल के मुताबिक नात व मनक़बत के अशार से आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर, मुजल्लल, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा कर रहे हैं। स्टेज पे उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला है। आप उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत हाफिज़ क़ारी इकराम रज़ा रत्नचुन्नीला वो भी तशरीफ फरमा है और आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मज़हर अली साहब क़िबला, सैयद मज़हर साहब वो भी तशरीफ फरमा है और बेशुमार मुअज़्ज़ज़ उलमा अहले सुन्नत है। ये वो उलमाए किराम हैं जिनका मिशन ये है, जिनकी तहरीक ये है, जिनका मकसद ज़िंदगी ये है कि यही है आरज़ू
तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजारों साल नरगिस सबसे बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमर मैदा। उलमाए किराम की नूरानी जमात ऐसी पुरकशिश और बाबरकत जमात है कि ये जब कहीं जाते हैं और लौट के आते हैं तो लोग यही कहते हैं, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं, ये रसूल है, इनके सरों पे नियाबत का अमामा है। अल्लाह ताला इन उलमाए सुन्नत को और तमाम सामईन को हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आइए सारे हाज़िरीन एक बार और अदब के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मंबर सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। रूर बरेली शरीफ में आज मेरी तकरीर मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदूद करम के खसाए शमाए फजाए मोजेज़ात कमालात महासिन के तनाजुर में होगी इंशाअल्लाह। आप तकरीर सुनेंगे, मशामे जाकर मुअत्तर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रूर गांव में हैं, आपको लगेगा गुंबद खजरा की छांव में हैं। इंशाअल्लाह तैयार रखें। उमर में सैलाब की तरह दीवाने महफिल में तशरीफ ले आए। एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों को वही भीड़ लगी देखी है। माशाअल्लाह सैयद मज़हर साहब क़िबला ये करम फरमा रहे हैं और यहाँ सादाते किराम रहते हैं। तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत का वो शेर पेश करता हूँ कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब सरारा नूर का। ये रूप शक्ल सूरत रूप रेखा रूप नाम भी रूप है और लोगों के रूप को देखिए तो अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल भी अता फरमाया। तो रूप इस बामुसम्मा है, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। तो हज़रात महफिल मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो हजरत तैयारी करते हैं, इहतिमाम करते, इंतजाम करते, इंतज़ार करते, कुछ लोग ये कहते होंगे कि जलसे की क्या जरूरत है, कुछ लोग ये कहते होंगे कि महफिल का इहतिमाम क्यों करते हो, कुछ लोग कहते होंगे कि जिक्रुल्लाह को बुलाकर जिक्रुल्लाह की जरूरत क्या है, कुछ लोग कहते होंगे कि शोरा को बुलाकर नाथानी की जरूरत क्या है। तो रूर में अगर चंद लोग ऐसा कहते हो तो उनके कहने से न जिक्रुल्लाह का है न महफिल जिक्रुल्लाह की है। मैं हिंदुस्तान भर में तकरीरें कर रहा हूँ, परसों में बंगाल में था, उससे पहले झारखंड में था, उससे पहले बिहार में था और हिंदुस्तान के हर गोशे में कर्नाटक में जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, मध्य प्रदेश में तकरीरें करता हूँ, महाराष्ट्र में तकरीरें कर रहा हूँ, उत्तराखंड और झारखंड में तकरीरें कर रहा हूँ, मैं यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, गुवाहाटी में, गया में, गोवा में, कश्मीर में तकरीरें कर रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, आर्मेनिया में, कुस्तुनिया में, तंजानिया में, तंजानिया में, बल्कि मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, कायनात के गोशे खिते में जिक्र नबी हो रहा है, महफिल नबी हो रही है। ये महफिल नबी न कल रुकी है, न किसी के रो से रुकेगी और न क़यामत तक रुकेगी, यूं ही उनका चर्चा
मसलके हज़रत सरज़मीन नूर पर अली शरीफ ये है सूफी इमरान साहब, बहुत दिल से नारा लगाते, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें आता। आमीन या रब्बल आलमीन। तो महफिल मुस्तफा में आप तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमा। वापसी तेज करिए कुछ। हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ इको कुछ कम रखें, आवाज तेज तेज। तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही को सरकार बुलाते हैं। लिहाजा इस तरह की कुछ बात रूपपुर के हवाले से मुझे मालूम हुई, तो मैंने सोचा कि मैं साफ कर दूं कि महफिल मुस्तफा इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक होती रहेगी। और ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि महफिल मुस्तफा का एहतमाम किया करो, जलसे किया करो और हर रोज करने की कोशिश करो। हर रोज न कर सको तो हफ्ते में एक बार कर लो, हफ्ते में भी एक बार कर सको तो महीने में एक बार कर लो, महीने में न कर सको तो 6 महीने में एक बार करो, 6 महीने में भी न कर सको तो 1 साल में एक बार जरूर नबी के नाम से जिक्र की महफिल सजा लिया करो। जिक्र की महफिल सजती रहेगी, ईमान ताज़ा होता रहेगा। रूपपुर के सारे ज़मीन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला सबको दावरे महशर की मैदान महशर में शफाअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो खसाइल शमाइल व फज़ाइल तनाज़ुर में इंशाअल्लाह थोड़ी देर मेरी आप तकरीर समाअत करेंगे। अब आइए मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। हम तनगोश हो जाइए। मा बाबा ज़िल्लु अला मेरे नबी के जिस्म पर का साया जमीन पे ज़ाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा कौलहु अला मेरे आया इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फज़ला शरीफ जमीन पे ज़ाहिर नहीं होता था, बल्कि जमीन फौरन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यहतलिम तो मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए, वुलिद ममूना वो इस खानदान की पर खतना शुदा पैदा हुए। लम यबसा तो मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यजलिस बाबो है तो मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी। तनामो ऐन हो वला यनामो कल्ब हो, गोया के सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहला बातुन रकीब अलैहा तो मेरे नबी मक्किया मदनिया नूरुन अला नूर। हमारे हुजूर जब किसी जानवर पर तशरीफ फरमा हो जाते तो वो जानवर भी कभी बीतता नहीं था, वो जानवर भी मुस्तफा को पहचानता था और मुस्तफा के कदम की बरकत से मालामाल रहता था। आगे सुनो, इज़ा जाना जलसा बैन कौमी का तफाहु अला मेरे आका जब किसी महफिल में बैठ जाते थे, किसी मजलिस में तशरीफ फरमा हो जाते थे, हजारों की महफिल हुई या लाखों की महफिल हुई, अगर मुस्तफा तशरीफ फरमा है और उनसे देखने वाले उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते थे, सबसे बुलंद मुस्तफा नजर आते थे। पुकार रहे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया और रसूलों से आला हमारा नबी। कहते हैं देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, बोले मेरे साथ हमारा नबी। सबको याद बोलिए, देने वाला है सच्चा। बहुत बोल चुके हैं आपसे, शोराए किराम ने बहुत बुलवाया, आप हजरात ने नारा लगाया, नारे का हक अदा किया। मैं समझ रहा हूँ कि आप थक चुके हैं और फिर आप ज़ैनुल आबिदीन भाई का इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मुंतजिर है और थक चुके हैं, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हल्की आवाज में आपको कहना है हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुज़ददी के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी बेकसों का सहारा, हमारा नबी वाले दिलों में चमचा किए, अगर शीशों में चमचा हमारा नबी।
उलमाए किराम के हवाले से और हज़रत सैयद साहब किबला के हवाले से खालिस नात शरीफ के दो तीन शेर पेश करता हूं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल बरार में चले, हश्र में जब सैयदुल बरार में चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा में चले, वाह 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 सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा में चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे शौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे शौरा, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले, शराब हराम बहुत सी इल्लतें हैं, एक इल्लत मोहब्बत वाली इल्लत इस शेर में आई है, समाज कीजिएगा कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन में लड़खड़ा के चले, पुल से रात पे मोमिन में लड़खड़ा के चले। और शेर दीवाने को रो रो सकेंगे, वो उनका फक्र सुलेमान मस्जिद पे रश आए, वो उनका फक्र सुलेमान मस्जिद पे रश आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ की मुंह छुपा के चले। अल्लाह अकबर, वो उनका हुस्न कि यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। माँ बहनों की तरफ से एक शेर पेश कर रहा हूँ, प्यारी माँ बहनें भी निहायत संजीदगी के साथ और मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा है। जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, तो सर पे ताज शफाअत वो सजा के चले, शफाअत वो सजा के चले। ये शेर ऐसा है कि ये समझ ले कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता, क्यों उसको जिंदा रहना है, दुनिया में रहना है, और जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी गुस्ल दिया जाता है। हालांकि उसे कब्र में जाना है, मिट्टी में ही जाना है, लेकिन गुस्ल दिया जाता। क्यों दिया जाता है? शेर में जवाब सवाल दीजिएगा। गुलाम हश्र में जब सैयदुल बरार में चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले, नजर बाआलम पाकीज़गी पड़े ऊपर, नजर बाआलम पाकीज़गी पड़े ऊपर, मुसाफिराने लहद हंसिए नहा के चले। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा जिंदाबाद। नजर बाआलम पाकीज़गी पड़े ऊपर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। बहुत अच्छा। जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी अता फरमाई है कि उस दुआ की मकबूलियत का वादा दुआ से पहले अल्लाह ताला ने फरमा लिया है। आका फरमाते हैं हजरत आदम ने वो दुआ दुनिया में भी
ही मांग ली, हजरत शीश ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली, हजरत इब्राहिम ने वो दुआ मांग ली, हजरत इस्माइल ने वो दुआ मांग ली, हजरत ज़करिया ने मांग ली, हजरत यहया ने वो दुआ मांग ली, हजरत अय्यूब ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली, हजरत याकूब ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली, हजरत यूसुफ ने वो दुआ दुनिया में ही मांग ली, हजरत शुआइब ने दुनिया में ही मांग ली, हजरत सालेह ने दुनिया में ही मांग ली, हजरत हूद ने दुनिया में ही वो दुआ मांग ली, हजरत लूत ने दुनिया में वो दुआ मांग ली, हजरत हारून ने मांग ली, हजरत यूनुस ने मांग ली, हजरत अय्यूब ने मांग ली, हजरत मूसा ने मांग ली, हजरत ईसा ने मांग ली। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने वो दुआ मांगी नहीं है, वो बचा कर रखी है, वो महफूज है, मेरे पास बाकी है। सहाबी ने पूछा मेरी माँ मेरे बाप अब कदमों पे कुर्बान उम्मी आका उम्मी आका कम मांगेंगे कम मांगेंगे तो आप फरमाते हैं क़यामत के दिन उम्मत शफाअत के लिए मांगूंगा। नसीब उनके सिवा कौन है रसूल अल्लाह जो बख्शवाने भी आए जो बख्शवाने चले। नारे नारे सादत नारे हंसत मसरके जश्न नबी। बहुत अच्छी बेदारी है और बहुत अच्छी तैयारी है। एक शेर याद आया आपकी मोहब्बत देख के बुलबुल को शम्मा परवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। बुलबुल को शम्मा परवाना चाहिए। बुलबुल को शम्मा परवाना चाहिए। हम रसूल सब मोहम्मद से बैठे हुए मेरे आका रहमतुल आलमीन इसी रबीउल अव्वल शरीफ में जलवा फरोज हुए इसी महीने में आका की आमद हुई मुबारक रहमतुल अनाम आ गए हैं। वो लेके खुदा का कलाम आ गए हैं। फरिश्तों ने आका का कहा आमिना से अब अंबिया के इमाम आ गए हैं। रहमतुल आलमीन इस शान से आए बहनों से गुजारिश है आपके लिए बात कर रहा हूँ तवज्जो से सुनिएगा। हजरत आदम को रहमत लेकर आए, हजरत शीश आए रहमत लेकर आए, हजरत ज़करिया रहमत लेकर आए, हजरत यहया रहमत लेकर आए, हजरत इब्राहिम रहमत लेकर आए, हजरत इस्माइल रहमत लेकर आए, हजरत हूद हजरत लूत हजरत नूह हजरत शुआइब हजरत अय्यूब हजरत यूसुफ हजरत मूसा हजरत ईसा अंबिया रहमत लेकर आए। हमारे नबी रहमत कर आए। किसी आला में रह जाते ये मेहरबानी है कि ये आला समझाया दरिया बहाया की शान से रहमत में दरिया बहाया। समाप्त कीजिएगा हदीस शरीफ सुनिए मिशकात शरीफ बाबू फिल्मों मुजादात सफा नंबर 533 17 6 10 11 12 पंजाबी काला सिन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन सल्लल्लाहु अलैहि फज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्सी हजतहु फलम यरा शय'an यस्तिरु बिज़ा शजरतैन बिशाबिल वादी फलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फखज़ बिमुस्लिम शारिया सुम्मा मारा कादिया बिल्लाह फबादत मौल बैन मशुशिल यशुशैदा हादा शजरतल उखरा फखज़ बिमुस्लिम शारिया सुम्मा मारा कादिया बिल्लाह फबादत मौल ज़ालिक फबादत बिमुस्लिम बैनहुमा अला लैन बिल्लाह फमा फजर मुहद्दिस नफ्सी फहरनी लफ्ता फइदा रसूलुल्लाह बिल्लाह फइज़ा शजरतैन कदी तरता वक़म मिन माला औ कमा सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ऐसा लगे कि मैं आपके लिए बोझ नहीं हूँ, बोझ तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है।
परेशानी तो नहीं है, तो मोहब्बत से ऐसा लगे कि आप खुश हैं, मुस्कुरा कर बोले माशाअल्लाह। बहुत अच्छी महफिल है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को समाअत को कबूल फरमा, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखिए। कहाँ के सैयद यूनुस साहब और कहाँ के और सैयद सदात वगैरह 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 है किधर? अगर यहाँ कुछ लोग हसन रजा भाई, अगर यहाँ कुछ लोग इस तरह के पैदा हो गए हैं, इस तरह के, किस तरह के जो कहते हो कि जलसा मत करो, अगर इस तरह के कुछ लोग हो, उनकी ज़हनियत खराब हो गई हो, ज़हनियत खराब हो गई हो, तो अगर वो महफिल में आ जाए और वो ये देखे कि रात के 1 बजे के बाद भी आगे भी मजमा है, पीछे भी मजमा है, दाएं भी मजमा है, बाएं भी मजमा है, तो पहले तो खराब था, देखने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये आदमी अक्टूबर में जो जैकेट पहने हुआ, अक्टूबर में इतना मोटा जैकेट जिसने पहना है, दिसंबर और जनवरी में तो कंबल लेके चलेगा। ऐसे ही लोगों की वजह से ठंड जल्दी आ जाती है। नौजवान है, 22 साल का है, करियल जवान है, लेकिन डरपोक। बहरहाल चलिए, अपनी हिफाजत जरूरी है। हाँ, मौसम कुछ सर्द होने को था, एहतियात जरूरी है। बहुत बेहतर मोहम्मद से सब बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की रहमत पेश करने लगा, गौर करें, मैं भी गौर करें। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म मेरे नबी के सहाबी हैं, फरमाते कि मैं जाने आलमी मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिहीन शम्सुल आरिफीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्म शहरयार इरम ताजदार हरम सय्यदुल अरब वल जम साहिब तुतरम आका दाता मागा मलजा शमशम दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा मदीना शरीफ के गीतों नवाब में निकला। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि आगे आगे सैयदुल अंबिया और मैं पीछे पीछे चल रहा था। बात हो रही है मदीना शरीफ की, वो मदीना शरीफ, वो मदीना शरीफ। एक शेर याद आया है, अगर इजाजत दे तो पेश शेर समाज करें कि ऐ आमिना के चाँद मदीने बुलाइए, मदीने से पहले गुंबद हसीना दिखाइए, मदीने से पहले गुंबद हसीना। शेर और है, आप खुद को रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। कि आंखें तरस गई है ज़ियारत वास्ते, तरस गई है ज़ियारत वास्ते, एक दिन तशरीफ लाइए। हर आशिक की तमन्ना है, अगर हर आशिक की तमन्ना है तो हर आशिक बोले सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ के पास तशरीफ लेके हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि
एक हिरनी को एक शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। और मेरे नबी जब हिरनी के करीब से गुजरे तो हिरनी बोली मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, जिंदा मैं तुम्हें तर्जमा कर दूं। हिरनी बोली कि नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए खुदा या रसूल हिरनी कह रही है ज़बान हाल से, या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप आदमियों के लिए भी रहमत है, आप घरों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, जवानों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, ओ मेरे आका गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है, नबातात है बनाना जमानात कुल कायनात के लिए रहमत है, ओ मेरे आका मगरिब वालों के लिए रहमत है, मशरिक वालों के लिए रहमत है, शिमाल वालों के लिए रहमत है, जुनूब वालों के लिए रहमत है। रहमत की बारिश कीजिए और जब रहमत की बारिश मुस्तफा करे तो कैफियत ये हो जाती है, जब आ गई है जोश रहमत उंगली है, चलते बुझा दिए है, रोते हंसा दिए है। टाइम कम है और काम ज्यादा, लिहाजा नारा इमरान सल्लल्लाहु मुख्तसर, ठीक है आप सारे लोग मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली और रहमतुल लिल आलमीन, मेरे दो छोटे बच्चे हैं और वो सुभान कीजिए सरकार, मुझे आजाद कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं दूध पिला कर आ जाऊं। ओ नौजवानों गौर करो, जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी ममता और शफकत का जवाब नहीं हो पाता है, तो उसकी शफकत और मोहब्बत और ममता बेमिसाल होती है। और हमारी ये माएं, इनकी मोहब्बत तो बेमिसाल हो, इनकी मोहब्बत तो बेमिसाल होती है, ये बगैर किसी लालच के मोहब्बत करती है अपनी औलाद। ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क, सदियों पहले वहां एक बार ज़लज़ला आया, लाखों लोग मर गए। जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई दिनों के बाद कई टन मलबे के अंदर से खातून बेहोश निकली और उसका एक बच्चा भी बेहोश निकला। कई दिनों के बाद एक छत इस तरह से गिरी कि वो कोने में मुअल्लक रह गई और माँ और बच्चे कोने में किसी तरह बेहोश महफूज रहे। जब बाहर निकाला गया, इलाज हुआ तो माँ को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगली का सिरा जख्मी, उंगली का किनारा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो वो कहती है
कि मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा था, मैं उसे दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, वो दूध के लिए रो रहा था और मेरे सीने में दूध भी न रहा। मैं परेशान हो गई कि मेरी जान बचे न बचे, मेरे लाल की जान बच जानी चाहिए। वो कहती है कि मैं सोचने लगी अगर मेरे सीने में दूध नहीं लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, खून मैं अपने बेटे को खून पिला के जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि जब बेटा रोने लगा तो उंगली मुंह में रखकर मैं काटने लगी दांतों से, और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में उंगली रख दी, वो खून चूसता रहा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफ़क़त को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। यही वो मोहब्बत है कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अब एक शेर मेरा अपना शेर सुनो जो माँ के हवाले से मैंने लिखा है कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिले। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिले। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुम मौला जन्नत मिले। अगर बात सही है तो एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ वालिद के नाम पर उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। और एक नारे तो बहुत तरह के लगते, एक नया नारा मैं लगाता, आप सबको कहना है करते रहेंगे। क्या 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 हाथों को उठाकर बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी कि जानवर भी अगर माँ है तो उसकी मोहब्बत की मिसाल होती है। हिरनी बोली ओ आका मैं जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश पे आया, हिरनी को आका ने आजाद किया। हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठ गया। नहीं किया अल्लाह के रसूल से वादा दिया। रहमतुल लिल आलमीन से वादा किया, रहमतुल लिल आलमीन से वादा किया। कहने लगा अगर हिरनी आ गई तो मैं भी आपके दामन में आ जाऊंगा। तब तक के हिरनी आने लगेगी, करीब आई हिरनी, फरमाया वो हिरनी आ रही है। और पहला काम तो ये कर के हिरनी को हमेशा के लिए आजाद कर देते, उसने हमेशा के लिए आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अभी भी बोला मुंह बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर कोई कहे इस्लाम तलवार के जोर जोर फैला है तो जवाब बस इतना देना है कि हाँ इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत की तलवार से फैला है, तलवार से फैला है, तलवार से फैला है, तसर्रुफ की तलवार से फैला है। नबी आज़म ने जहां में बयान मौला सुना के छोड़ा, जो झूठे होते तो क्या खुदा की आयत झूठा का छोड़ा, उम्मत गुस्से में चूरे चले आया को कत्ल करने, निगाहें मुझको पर उठी तो उन्हें भी तलवार छोड़ा। नारे
तबीयत लग रही है। सुभान अल्लाह। एक बार सारे हाज़िरीन दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ देखेंगे अपने नबी की रहमत को, कहाँ देखेंगे अपने नबी के खसाइल को, शमाइल को, फज़ाइल को, मुअजिज़ात को, कमालात को, महासिन को। बस इतना समझो रूह वालों, ये मौजू हसन रज़ा मेरी तकरीर ये 20 साल से सुन रहे हैं। ये मौजू खसाइल, शमाइल, फज़ाइल ऐसा पसंदीदा मौजू है कि इस मौजू पर 10 घंटे की तैयारी है मेरे पास। तहदीस नेमत के तौर पर 10 घंटे की तैयारी। तो आज सिर्फ तमहीद पेश कर रहा हूं, तकरीर इस मौजू पे फिर कभी अर्ज कर रहा हूं मैं कि कमो बेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को जितने फज़ाइल कमालात महासिन मुअजिज़ात दिए गए, वो तमाम कमालात महासिन अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब को अता फरमा दिया। लिहाजा हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शेष का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की ज़बान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का किरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ज़करिया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की लिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का छत्तीस कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का इसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है। सबको समेट में बोलो अल्लाह से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से अल्लाह। सरकार मक्की की हजरत जिब्रील साहब देख रहे हैं आप, हमारे हदीसों की फरमाइशें आती हैं शोराए किराम से। जनाब मोहम्मद अली फैजी से लोग फरमाइश करते हैं कि फैजी भाई वो कलाम पेश कर दीजिए कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। लोग फरमाइश करते हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई से कि वो कलाम पेश कर दीजिए कि जो माँ के हवाले से आप पेश करते हैं, फला कलाम पेश कीजिए जो शहीद आज़म के ताल्लुक से पेश कर। और मुझसे कहते हैं हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस सुनाई, कोई कहता है हजरत जाबिर वाली शरीफ सुनाई, कोई कहता है सिद्दीक़ अकबर वाली हदीस शरीफ सुनाई, कोई कहता है अशरा मुबश्शिरा वाली शरीफ सुनाई। मुझसे भी लोग फरमाइशें करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरमाइशों की तकमील भी करता हूं। आइए मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा बेमिसाल अब माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अश-शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान इस तमहीद को अशार में यूं समेटते हैं मुस्तफा बनाया आपकी खातिर बनाए अपनी खातिर जो बनाया आप है
इस शेर पे आप आपको संभाल के रखिएगा, कुछ भी हो सकता, कमजोर दिल के लोग पे कंट्रोल रखे। शेर ही ऐसा फरमाते मुर्शिद करीम, आपकी तलवत को देखा जानती, आपकी तलवत को देखा जानती, कब्र में पहुंचा तो देखा, पहुंचा तो देखा। और देखिए तो अकीदा ताजु शरिया का पर आमद गगा बहरे सुआद पर रहमत देखिए माँ बहनें हाजिर हैं। आहदे रिसालत में एक शख्स था, उसका नाम था दहिया कल्बी। बहुत हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत, और उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे, 700। और मुस्तफा की ख्वाहिश थी कि अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद मुसलमान हो जाएगा, लिहाजा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। आका ने दुआ की, मौला दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे ताकि इस्लाम को ताकत मिल जाए। और जान लो रूपपुर वालों, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो अल्लाह खुदा चाहता है रज़ाए वाह वाह वाह, गले से लगाया बढ़ी ना से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ की तो तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। गौर से सुन लो नौजवानों, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी, तवज्जो से सुन लो। जिब्राइल ने अर्ज किया आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आएगा और आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। फज्र की नमाज के बाद दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे नबी मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना शरीफ पर कांधे शरीफ पे एक चादर शरीफ थी, चादर शरीफ थी। मेरे नबी की शाना शरीफ पे एक चादर शरीफ थी। और जब दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुस्तफा को इतनी खुशी हुई कि अपनी चादर शरीफ उतार कर आका ने जमीन पर बिछा दी और फरमाया दहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वसब्बिहु वसीला। मुस्तफा दहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी की चादर समेट कर चूम कर सर पे रखा और या रसूल अल्लाह मैं आपकी चादर पे बैठूं, ये आदमी है मेरी मजाल के आप चादर पे बैठो। हाथ बढ़ाइए, कलम बढ़ाइए, गुलामी में जगह फरमाइए। नारे दी, नारे जश्न नबी सरकार मशरक़े आला हज़रत सरसब्ज़ नूर बरेली शरीफ। दहिया कल्बी आका के सामने दाखिल इस्लाम हो रहा है। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 700 अफराद दाखिल इस्लाम हो गए। मुस्तफा को बेहद खुशी हुई, मुस्तफा मसरूर है, मुस्तफा मसरूर है।
मुस्तफा मसरूर है, लेकिन दहिया कल्बी रोने लगे, रोने लगे। आगे फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों? तो जवाब सुनिएगा, दहिया कल्बी की यही बात बतानी है मुझे। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अब तक अपने हाथों से, इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। हमारे मुआशरे में ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है, उन दिनों की बात, ऐलान नबुव्वत से पहले अल्लाहु अकबर के लोग बच्चियों को अपने घरों में रखना, उसकी परवरिश करना, फिर उसकी शादी करना, असुसर बनना, किसी को दामाद बनाना, उस मुआशरे में ऐब समझा जाता था। ऐब वो सोचते थे कोई मेरा दामाद बने, किसी के हम ससुर बने, किसी के घर हमारी बेटी जाए, ये काम उनके नजदीक मनहूस था और मायूब था। दहिया कल्बी ने कहा मैं 70 बच्चों को जिंदा दफन कर चुका हूं। और आगे कहता है या रसूल अल्लाह, एक बच्ची जो चलने फिरने के काबिल हो गई थी, वो मुझे अब्बा जान कहकर बुलाती थी। मैं एक दिन उसे दफन करने के लिए रेगिस्तान में लेकर चला, वो मेरे साथ चली। वो समझ रही थी कि मैं अपने अब्बा जान के साथ तफरीह के लिए जा रही हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो वो मेरी बच्ची अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब कोई पत्थर आता तो वो अपने नन्हे हाथों से हटाती थी और वो मेरी मदद कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। आका जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मेरे गड्ढे में रखा, तो वो मुझे हर से देखती रही, मैं उसे देखता रहा। उसे क्या खबर थी कि मेरे अब्बा जान मुझे जिंदा दफन कर देंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे। मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। वो समझ रही थी कि बाबा मेरे साथ कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं, ये तफरीह में हमारे साथ खेल रहे हैं। हमारे अब्बा जान या रसूल अल्लाह में मिट्टी डाल रहा था और वो मुझे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मिट्टी कमर तक आ गई, वो मुस्कुराती रही, मैं मिट्टी डालता रहा और जब मिट्टी गर्दन तक आ गई तब वो पूछती है कि अब्बा जान क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, मैं एक भारी पत्थर लेकर आया। वो मुझे देख कहने लगी मुझे मत मारिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगी, मैं आपकी खिदमत में किया करूंगी। अब्बा जान मुझे मत मारिए या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया। वो बराबर पत्थर मेरे ऊपर डाल दिया और वो चीख निकली और वो चीख मेरे कानों में आवाज आई, लेकिन मेरा दिल पत्थर का था और मुझे कुछ रहम ना आया। सरकार कलमा पढ़ने के बाद बच्ची की चीख मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा दिमाग हटा जा रहा है। सरकार या रसूल अल्लाह, अल्लाह वाला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अगर फांसी की सजा होगी तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूछिए मेरे लिए सजा क्या है, मेरे लिए सजा क्या है? मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर इब्न खत्ताब रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, हजरत तलहा रो रहे, हजरत जुबैर रो रहे, साथ में अब्बास रो रहे, सईद इब्न ज़ैद रो रहे, पूरी महफिल रो रही है। ताईर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी पापी है, दहिया कल्बी मुजरिम है, मगर आका इसने जो जुर्म किया है वो कब्ल इस्लाम किया है, इसने जो कत्ल किया है कलमा पढ़ने से पहले किया है, तो कलमा पढ़ने की वजह से माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया है, माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। लेकिन महफिल उदास रही, मुस्तफा ने फरमाया बेटे को मनहूस समझते हो, नहीं कि मेरे घर मेरी प्यारी बेटी फातिमा पैदा हो रही है और ये फातिमा ये अल्लाह की रहमत है। कान खोल सुन लो,
सी एक बेटी है, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह शादी की, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह में शादी की, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। तीन बेटी है, क्या बेटी की तमन्ना कोई रखता है, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है कि बेटी ज़हमत रही अल्लाह की रहमत हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत मरहबा, जिंदाबाद। लिहाजा नूर में मैं ये भी बताता चलूं, हसन रजा भाई, हदीस शरीफ में बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है। बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। लिहाजा ये चंद शेर समा मार लो कि किस्मत में जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, अब इससे बढ़ के दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। न समझो ये दोस्तों कभी सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़कर जाती है बेटियां। माँ बाप की सताओं पे लबैक बोलकर बेटों से पहले आग तड़पाती है बेटी। जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतों को, बच्चियों को जो हुकूक अता फरमाए हैं ता इस्लाम में, शरीयत मुस्तफा में, हुकूक औरतों को, बच्चियों को मिन जानिबे रसूल और मिन जानिबिल्लाह जो हुकूक अता किए गए वो हुकूक पे मिसाल है और उनकी मज़हब है। इतनी मोहब्बत बच्चियों को न मिली जितनी मोहब्बत मज़हब इस्लाम ने अता किया। समझे आया? तो बेटियों से, बच्चियों से भी गुजारिश है कि आप अपना ज्यादा वक्त मोबाइलों पे ज़ाया ना करें, ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ दें? कुरान की तिलावत में। और माँ बाप आपके लिए आपके सरपरस्त हैं, उनके इशारे के मुताबिक, उनकी तंबीह के मुताबिक और उनकी तालीम के मुताबिक हमेशा माँ बाप की इज्जत में चार चांद लगाने की ही कोशिश करें और लगाती भी है चार चार। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अखबार में पढ़ा था, चंद बेटियों ने मिलकर कई साल तक कारचौक का काम करके अपने अब्बा को हज के लिए भेज दिया। ये अखबार में न्यूज आई। तो बेटियों की बेमिसाल बातें बेशुमार है। फिर कभी आऊंगा तो मैं पेश करूंगा। 1 घंटा बयान मेरा भी हो गया और मेरे अजीज और हर दिल अजीज शायर जनाब ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अजीज का वक्त लूं। लिहाजा ये कहकर रुखसत होता हूं कि जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमे तय्यबा का ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।